पूरे हिमाचल प्रदेश में। परंतु जैसे कहते हैं कि एक जो घड़ा होता है जब आप बाज़ार में बिकने के लिए जाता है तो उसके घड़े की सुंदरता को देखकर बहुत लोग जो है वो उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन मालूम नहीं होता कि उस घड़े को बनाने में जो है किन लोगों का अहम योगदान है। तो गीता का भी जो सार है कि भई कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। तो विशेष रूप से अपने विद्यालय के आप जो अध्यापक हैं, एल.आर. ठाकुर और श्री ओम प्रकाश जी के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाइए, क्योंकि इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं तो इस गाँव से ही हूँ, तो मैं फीडबैक मुझे मिलती रहती है। तो सर एल.आर. ठाकुर जी और ओम प्रकाश जी, आपको बहुत-बहुत बधाई हो कि आपने इस स्कूल को जो है आगे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक बौद्धिक रूप से एक समर्थता जो है प्रदान की है। और सुरेंद्र सर तो वैसे ही बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने हर एक एक्टिविटी को ये मंच पर ले आते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु की मार्केटिंग नहीं करते तो वो वस्तु जो है उसका उतना चलन नहीं होता है। तो सुरेंद्र सर जब से आए हैं इस विद्यालय में तो लगातार वो एक अपने जिला स्तर पर हो या फिर आपका राज्य स्तर पर हो या फिर मैं नेशनल स्तर पर भी सर को देख चुका हूँ। तो इस महाविद्यालय की जो कार्य होते हैं, जो एक्टिविटीज होती है, उनको जो है उस पटल पर रखते हैं। और विशेष रूप से हमारे एल.आर. ठाकुर बहुत साइलेंटली काम करते हैं। तो इनका यही रहता है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। और सर तो अभी-अभी आए हैं, तो मैं फीडबैक लेता रहा हूँ, तो सर करके भी हमने जो है अपना काम करना है। तो सर बहुत-बहुत आपका धन्यवाद भी मैं करना चाहूँगा कि इस विद्यालय के लिए आपने ये किया है। और जैसे खाली के गाँव वासियों का सहयोग तो सदा रहता ही है, तो ऐसे रहना चाहिए। तो मैं आज मुझे मौका मिला है क्योंकि मैंने लगातार इस गाँव में मेरे साथी जो हैं वो जानते हैं कि हमने युवा मंडल के तौर पर या एनवाईके के रूप में लगातार मंच प्रदान किए हैं। तो आज मुझे मंच मिला है। तो बच्चों, जीवन में जो है आपने हटना नहीं है। कठिनाइयाँ, विविधाएं बहुत आएंगी। जैसे अभी आपने नाटक के माध्यम से भी देखा कि हम जो है थोड़ी बहुत परेशानियों के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या कहते हैं कि भाई नौकरी तो आजकल मिल नहीं रही है, फिर पढ़ के क्या करना। अच्छा, बच्चों जो लड़कियां उन्होंने तो आपका ससुराल संभालना है, तो पढ़ के क्या करना, ऐसा नहीं है। नौकरी के लिए ही नहीं पढ़ा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी के शब्द है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो आपका पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपको कोई झुका नहीं सकता जीवन में। तो अपने गुरुजनों से जितना आप हो सके उतना ज्ञान ले लो, क्योंकि बहुत प्रबुद्ध आपके गुरुजन हैं और लगातार प्रयास करते हैं। मुझे तो लगभग 27 वर्ष हो गए हैं इस स्कूल से गए हुए, और वैसा का वैसा ही है। लेकिन जो है आपके बौद्धिक स्तर में बहुत विकास मुझे जो है आजकल देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा जो खुशी का विषय है और हमारे लिए हर्ष का विषय है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि गाँव वालों का सहयोग और हमारा सहयोग तो लगातार रहेगा। मुझे आज अवसर मिला तो मैं बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ विद्यालय प्रशासन का भी और आप सभी बच्चों का कि आपने मुझे सुना। और मैं चाहूँगी कि आप मुझसे बढ़कर, मेरे दूसरे साथी डॉक्टर राजकुमार जी भी इसी विद्यालय से पढ़कर गए हैं, तो हमें गर्व होता है कि जब कभी बात आती है कि छोटे से गांव से 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, क्लास 1 गेस्टेड पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अपने आप में ये मुकाम हासिल कर पाना एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। और हमने अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से ये मुकाम हासिल किया है। और मेरा आशीर्वाद, साधुवाद आपके साथ रहेगा कि आप हमसे बढ़कर, जैसा भी बात कर रहे थे कि आप एचएएस, आईएएस, जो उच्च स्तर की पोस्टें होती हैं उसमें आप जो है जाएं, तब हमें बहुत खुशी होगी। यही हमारा साधुवाद आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।